चंपारण के लाल प्रवीण भारद्वाज ने संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में भारत का किया प्रतिनिधित्व। आपको बता दें कि बिहार पश्चिमी चंपारण बेतिया के बानू छापर निवासी प्रवीण भारद्वाज ने संयुक्त राष्ट्र के ग्रामीण विकास से संबंधित नीति एवं भविष्य की योजनाओं सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में श्री भारद्वाज द्वारा ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी एवं अधिक समावेशी आर्थिक सुधार एवं संबोधन एवं रिसर्च प्रस्तुत किया गया। विभिन्न देशों के विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग देश में हो रहे इस दिशा में प्रयासों पर चर्चा की गई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मेलन विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2021 को आधार मानकर ग्रामीण विकास को केंद्र में लाने के लिए आयोजित किया गया था। श्री भारद्वाज द्वारा भारत एवं भारत जैसे देशों में ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा से संबोधन की शुरुआत की गई। भारत जैसे देश जहां अधिक आबादी ग्रामीण है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माताओं द्वारा पूर्ण विचार की आवश्यकता पर बल दिया गया। बिहार के बेतिया जैसे शहर से यूएन जैसे बड़े मंच पे भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए अत्यंत ही गर्व और भावुक क्षण दोनों। यूएन के आर्थिक और सामाजिक परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार की जरूरत एवं लैंगिक समानता के साथ महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर मुझे संबोधित करने का मौका। हम देखते हैं कि विभिन्न देशों द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। भारत सरकार द्वारा भी हम देखते हैं लगातार कदम उठाई गई, जैसे मनरेगा, पूरा, गरीब कल्याण योजना, किसान कल्याण योजना, ग्रामीण सड़क योजना। ये योजनाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की बात की। लेकिन फिर भी हम देखते हैं आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत जैसे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज भी पीछे। तो इन नीति निर्माताओं को और नीतियों को पुनः विचार कर इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। उनके द्वारा कोविड-19 के दौरान शहरों से गांवों की ओर हो रहा विपरीत पलायन पर चिंता प्रकट की गई। भारत के साथ साथ सभी देशों के लिए चिंता का विषय है। गरीब देशों के लिए महामारी ने स्थिति और भी विकट कर दी है। उन्होंने जोर देकर कहा, सभी देशों को साथ आकर ग्रामीण विकास के लिए वैश्विक पहल पर ध्यान देना चाहिए। इस विषम परिस्थिति में उनके द्वारा चिंता प्रकट करते हुए कहा गया कि गांव की ओर हो रहे पलायन ने पहले से ही कमजोर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए और मुश्किलें खड़ी कर दी है। स्वास्थ्य सेवा की कमी, बेरोजगारी अब और भयावह रूप ले सकता है। उनके द्वारा मनरेगा, पूरा, ग्रामीण सड़क योजना जैसी विभिन्न ग्रामीण परियोजनाओं पर अधिक जोर देने की बात कही गई। उन्होंने गांधी जी के ग्रामीण स्वराज पर चर्चा करते हुए कहा, नीति निर्माताओं को अधिक समावेशी आत्मनिर्भर गाँव बनाने के लिए प्रेरित करें और भविष्य में विकास योजनाओं का आधार गांव हो, इस बात पर जोर दिया। जहां हम देख रहे हैं पिछले दशकों में विकास का केंद्र शहर हुआ करते थे, तो आज जरूरत है गांधी जी के स्वराज की जो संकल्पना थी उसको पूरा करते हुए विकास का केंद्र जो है उसको गांव बनाया जाए और विकास की जो योजनाएं हैं गांव केंद्रित, स्थानीय योजनाओं पे ज्यादा बल देने की जरूरत है। इस आधार पे गांव में विकास के नए कदम शुरू किए जा सकते हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि हम देखते हैं बीच के कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रिपोर्ट में हम देख रहे हैं कि भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है। इस दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत महसूस होती है। बाकी विभिन्न सरकारों ने कदम अच्छे उठाए हैं, इन कदमों को मजबूती प्रदान करने की जरूरत है और इन रिपोर्टों के आधार पर नए नीति बनाकर गाँव को विकास का केंद्र बनाते हुए इसे मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं इस बीच में कोविड के बाद जो पलायन है उसने स्थिति और ही विकट कर दी थी। तो गांव की ओर वापस पलायन हुआ है, उसने इन चीज़ों के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे और मुश्किलें खड़ी कर दी। तो योजनाओं को पुनः सोच, पुनः विचार कर मजबूती प्रदान करने की जरूरत महसूस हो रही है। साथ ही में यूएन के एलियट हैरिस, मिस्टर योकोनामा और बांग्लादेश के प्रमुख अर्थशास्त्री विनायक सेन का बहुत ही आभारी हूँ, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था। इन लोगों के मार्गदर्शन के कारण, आप सभी के प्यार के कारण मैं भारत का प्रतिनिधित्व जैसे बड़े मंच पर करने में सक्षम हूँ। नमस्कार।